बड़ा अच्छा लगता है जब कभी कभी इत्तफाक से कह लें, गलती से कह लें, अरकान पार्लियामान जो हैं वो अपने फजूल की इल्ज़ाम तराशी, पॉइंट स्कोरिंग, डेस्कें बजाना, उसको छोड़कर ऐसे इशूज़ पे बात करते हैं जो वाकई लोगों की फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करते हैं। हमने देखा है कि कल और आज इंटरनेट के हवाले से जो बात कौम इस पूरे साल कहती आ रही है, महसूस कर रही है इंटरनेट के हवाले से, बिलाखिर वो भी अब पार्लियामान तक पहुंची। उन्हें ज़रा ख्याल आया कि हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और इसमें अपोजिशन नहीं बल्कि इत्तेहादी जमात गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी के अरकान ने आज इसको आर्टिकुलेट किया, इस फ्रस्ट्रेशन को। सबसे पहला जो फायर किया वो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने। सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। तो इंटरनेट का सत्यानाश क्यों हुआ? जवाब दिया आईटी की वजीर ने। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त नहीं बल्कि तेज हुई है। देखिए, यूजर एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। सर 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है, इंटरनेट यूजेज की ग्रोथ 24% है, और इंटरनेट स्पीड की जो टेक्निकल बुनियाद पे बेहतरी है वो 28% है एवरेज स्पीड की। क्वार्टर पहले 5 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट आईटी एक्सपोर्ट्स की 33% है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्वांटिफाइबल नंबर्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और ये रिपोर्ट पता है किसने बनाई है? जी, पीटीए ने। तो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है ये सही भी हो सकती है। इनफैक्ट मैं कि पिछले रोज हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार ये डील्स पहले से होती हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इसका इम्पैक्ट आपको बाद में मिलेगा। दूसरी बात, इंटरनेट ग्रोथ एक अलग चीज़ है। हाँ, इंटरनेट यूजेज एक अलग चीज है। यहाँ जो कादिर पटेल साहब का सवाल है, और तो हम सबका वो स्पीड का मसला है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। 28% बढ़ी है, 28% बढ़ी है, लेकिन फिर ये वही हैं जो कहती हैं कि पाकिस्तान में तो सिर्फ 2% लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। ये अदादोशुमार आते कहाँ से हैं? ये इस पे भी आते हैं। अच्छा। इनसे इसीलिए फिर दोबारा ये सवाल हुआ कि बीबी, ये जो आप कह रही हैं कि इंटरनेट बेहतर हुआ है, लिव्ड एक्सपीरियंस लोगों का ये है कि इंटरनेट नहीं चल रहा और कदगनें बढ़ती जा रही हैं। फिर उसके ऊपर आप एक डिजिटल पाकिस्तान का एक कानून ले आते हैं उसी मुंह के साथ। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में आईटी का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने तबाही फैलाई है, डिजिटल स्पेस को टेररिज्म या हैरेसमेंट के लिए यूज किया है, उनकी मैं मजम्मत करती हूँ। I totally disagree with the way they are using things and platforms on the digital cyberspace. लेकिन सर फिर बाकी लोग जो ये काम नहीं कर रहे उनको तो आप सजा दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हुए इत्तेहादी जो हैं गवर्नमेंट के पीपल्स पार्टी वाले। घुन पिसराज शाजिया मरी ने यह भी कहा था कि हमें यही नहीं मालूम, हालांकि ये इत्तेहादी हैं, हमें यही नहीं मालूम कि हुकूमत की जानिब से इस मसले से किससे जवाब लिया जाए। हर कोई दूसरे की तरफ गेंद उछाल देता है, कोई इज्तिमाई जिम्मेदारी भी होती है या नहीं? जी, तो आज तो पार्लियामान में आईटी वजीर थी, शी वॉज इन द लाइन ऑफ फायर।
इससे पहले, ये पीपल्स पार्टी से पहले पीटीआई अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुकी है और उनका जो एतराज़ है वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में नॉर्मल टेलीफोन जो है वो नहीं चलता, वहाँ पे आप जीएसएम फ़ोन नहीं चलाते हैं तो आप मतलब चल रहे हैं डिजिटाइजेशन की तरफ हैं। तो इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्वेलेंस पर्पसेस के हर एक एस्पेक्ट जो है आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना। इन अथॉरिटीज़ में रिटायर्ड या सर्विंग आर्म फोर्सेस के पर्सनल को आके बिठा दिया जाएगा और इस वक्त आप देखिए कि कितने ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड या सर्विंग 2 स्टार या 3 स्टार्स जनरल्स हैं या एडमिरल्स हैं या एयर मार्शल्स, एयर वाइस मार्शल्स बैठे हुए हैं। तो सिविलियंस क्या नहीं है इन कामों के लिए, तो लिहाजा ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन आईटी की वजीर का इसरार था कि दिस हैज़ नथिंग टू डू विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आप सुनिएगा जवाब, फिर मैं आपसे इस पर जवाब लेता हूँ। सर, ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अच्छा, ये बात ये काफ़ी दफ़ा कर चुकी हैं कि ट्विटर जो है वो सिर्फ 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल उठ रहा है हमारे डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से कि आपने ये आंकड़े कहाँ से निकाले हैं। ये तो मैंने अभी एक ट्विटर पे ही एक पोस्ट देखी है वकास नदीम साहब की, उन्होंने बैठ के इसको कैलकुलेट भी किया है और उनका कहना है कि कोई तकरीबन 40 लाख के करीब यूज़र्स हैं। और ये जो मैप है ये दिखा रहा है आपको कि हमारे यहाँ बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो कितनी पॉपुलर हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि ट्विटर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, सवाल ये है कि वहाँ पे जो भी लोग इजहार कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, अगर उसको बंद करने का मकसद नहीं था तो फिर ट्विटर को क्यों बंद किया? देखो, इसका जवाब पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर कैबिनेट डिवीज़न है साजिद मेहदी, उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने कहा जी कि जब भी वजारत दाखिला मुनासिब समझेगी हम एक्स को बहाल कर देंगे, इसलिए कि वजारत दाखिला को पता है कि कौन से हालात हैं और किन हालात में ये साजगार होगा एक्स को बहाल करना। उन्होंने जवाब दे दिया। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? आपने अभी 40 लाख का एक फिगर आया है सामने किसी डिजिटल राइट्स वाले के। कितना टेंशन देते हैं 40 लाख लोग कि आपने ट्विटर को बंद कर दिया और इसके बावजूद तमाम हुकूमती इदारे, तमाम हुकूमती सियासतदान, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, और मतलब अब मुझे नहीं समझ, इस पे अब इतनी दफ़ा बात कर दी है कि अब मेरे पास और कुछ रहा नहीं। शिजा का ये आर्गूमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ हद है आज़ादी इजहार की, अंत है। हाँ, मैं इसकी मतलब मुकम्मल हिमायत करता हूँ, फैक्चुअल है ये बात। इसलिए कि हमारे यहाँ आप देखें अफ़गानिस्तान से ज़्यादा आज़ादी इजहारी है, चाइना से ज़्यादा है, रशिया से ज़्यादा है, ईरान से ज़्यादा है, खलीजी ममालिक से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक से ज़्यादा आज़ादी इजहार है। और क्या चाहिए यार आपको? शुक्र करें, नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा है। बात तो है, शुक्र करें। पॉइंट हाँ, लेकिन 2025 में होगी या नहीं कुछ नहीं। आज़ादी इजहार के बारे में जो सबसे जो तारीखी और मतलब सुनहरी जुमला है ना, वो ईदी अमीन साहब का था। क्या वो था कि इस मुल्क में मुकम्मल आज़ादी इजहार है, इजहार के बाद की आज़ादी की कोई गारंटी नहीं। और जिस तरह के कवानीन आ रहे हैं कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन मुझे ये इनका जो दावा था कि इंटरनेट की रफ्तार जो है वो बेहतर हुई है, 28% इन्होंने कहा। यार मैंने समझना चाह रहा हूँ कि ये तो पीटीए क्या झूठ बोल रहा है? मतलब हमारी क्या मजाल कि हम क्वेश्चन करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये भी कहा है आगे का मुस्तकबिल का नक्शा भी तो दिया यार, पूरी कहानी सुना करो। उन्होंने कहा जी इस वक्त हमें 274 मेगाहर्ट्ज़ की गुंजाइश मैसर है जो है,
और हम उसे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले 2 बरस में 4 और जो अंडर वाटर केबल्स हैं वो हमें मुहैया हो जाएंगे, और हमें इंटरनेट से पैदा होने वाले माशी मौक़े से ऐसा नहीं है कि हम गाफिल हैं, लेकिन कौमी सलामती से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। साइबर सिक्योरिटी का मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि डेटा लीक्स और मुल्क दुश्मन अनासिर और ताकतों के साइबर हमलों से बचा जा सके। सही है, ये बात भी दुरुस्त है। तो फिर गलत क्या है? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग। मैं तो कह रहा हूँ सब सेट है, सब सेट है। तो ब्रेक ले लें, ले ही लो फिर। मेरा तो या कुछ और बात करेंगे आप? नहीं, वो पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भी सेट हुआ है, अच्छा हुआ है की तो बात करें ना। मतलब अगर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं तो क्या बात है? पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, और मेरा ख्याल है कि आम आदमी की जो तनख्वाह है वो भी शायद पंजाब में सबसे ज़्यादा है। 37,000 रुपये माहाना मिनिमम जो है 37,000 रुपये माहाना है। अच्छा, इसकी रोशनी में जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, महंगाई तो उनके लिए भी है बेचारे, वो भी ज़ाहिर है। अच्छा, रहते तो अवाम जौक दर जौक उनके डेरों पे आते हैं दरख्वास्तें लेके, फिर वो तो आम क़याम का बंदोबस्त, सफरी अखराजात वगैरह सब अगर कर दिए जाएँ तो अब मैं एक माहौल बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मजलिस, तो उसकी रोशनी में बहुत मामूली सा इजाफा हुआ है। पंजाब असम्बली ने जो बिल, अच्छा मज़े की बात है अक्सरियत ने बिल की हिमायत में, अच्छा PTI जो है, मैं सोच रहा था कि वो शायद वॉकआउट करे कि ये जो आप लोगों ने अपनी तनख्वाहों में खुद ही इजाफा कर लिया है हम नहीं लेंगे। PTI ने हर बात की सिवाय इस बात के कि हुआ क्या है, 860% इजाफा वज़ीरों की तनख्वाहों में हुआ है और MPS की तनख्वाहों में 460% इजाफा हुआ है। कहाँ से कहाँ पहुँचा? अब इसका ब्रेकअप मैं अगर करूँ तो ये है कि जो सूबाई वज़ीर है उसकी तनख्वाह बेचारे की थी पहले 1 लाख, तो अब उन्होंने कैलकुलेट महंगाई वगैरह करके उसको 9,60,000 रुपये कर दिया है, वो कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है। स्पीकर की तनख्वाह 1.25 लाख थी, उसे बढ़ा के 9.5 लाख कर दिया है। अच्छा, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 थी, अब उसे 4.5 लाख मिलेंगे, तो थोड़ा सा उसे सांस लेने का मौका मिलेगा। वज़ीर आला के जो मुशीर और खुसूसी मुआवनीन हैं वो अब तक 1 लाख रुपए बेचारे उनको मिलते थे, अब उन्हें मिलेंगे 6,65,000 रुपये। और जो MPA है उसकी माहाना तनख्वाह बेचारे की सिर्फ 76,000 रुपये थी, अब उसे बढ़ा के 4 लाख रुपए करना पड़ा है। ये है तनख्वाह। उसके अलावा अगर पेट्रोल अलाउ है, यूटिलिटी बिल्स ऑलरेडी अलाउ हैं, कोई अगर रेजिडेंशियल सहूलतें, किराया विराया है, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो थोड़ा सा और इजाफा हो जाए। लेकिन ये जो आप तनख्वाहें बता रहे हैं ये तो बहुत कम थी, बहुत ही कम थी, मतलब बहुत ही अनरियलिस्टिक थी। तो मतलब थोड़ा उसमें बढ़ा देते, ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया। यार मेरे ख्याल सारा मसला ही यही है ना कि आपने 800-900% पे गेम का। अच्छा, वजीर का ज़्यादा बढ़ाया है। हाँ, वज़ीरों का काम, उसके इख्तियार भी ज़्यादा हैं, तो वज़ीर आज़म तनख्वाह लेता ही नहीं है। वज़ीर आज़म तनख्वाह नहीं लेता। मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर भी शायद पता नहीं तनख्वाह लेती हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, पूछा नहीं, मैं नहीं पता। तो ठीक है, हम जल तो नहीं रहे उनसे, थोड़ा सा जल रहे हैं, थोड़ा सा। मेरा ख्याल है कि मतलब और देखो ना, तुम लोगों की इतनी मेहमानदारी भी नहीं है, उनको तो अपने वोटरों का हर तरह से ख्याल रखना पड़ता है ना। ये भी है, नहीं पूरा लंगर होता है यार, जब 100 बंदे तुम्हारे डेरे में हैं तो अगर तुम हर बंदे को 1 कप चाय भी पिलाओ, फिर तनख्वाह में से पिलाएंगे, फिर इलेक्शन कहाँ से पिला रहे हो तुम? फिर इलेक्शन कमीशन ने जो अखराजात उनके विचारों के इंतखाबी अखराजात मुकर्रर किए वो भी अनरियलिस्टिक, तो वो अखराजात भी होते हैं, ये सारा मिल मिला। और देखिए PTI के भी आपने पॉइंट आउट किया ना कि PTI को इसमें कुछ कहना चाहिए था, तो यार मैंने देखा उन्होंने अप्रोच किया है। किया है क्या? हाँ, ज़बानी कलामी किया है। मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जब आपको मतलब अब अनकरीब शायद सिविल डिसोबीडियंस करनी पड़े और ये सारी इन चीज़ों में भी खर्चा लगता है, तो वो हुकूमत का पैसा लेकर हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, इससे पहले नेशनल असेंबली वालों ने भी यही किया, उससे पहले। अच्छा यार, हर इदारे, वैसे आप कहते हैं पाकिस्तान में कोई इदारा जो है बाइख्तियार नहीं है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेके और सूबाई असम्बली तक हर इदारा खुद मुख्तार है कि जितनी आपकी आखिरी तनख्वाह आप ड्रॉ करेंगे उतनी ही आपकी पेंशन। तो एक आखिरी सवाल, जब ये तनख्वाहें इतनी बढ़ गई तो करप्शन कम होगी? यकीनन कम होगी। हाँ, जरूर यकीनन कम होगी। हाँ, उम्मीद है। चले 9.5 लाख रुपए तो कम होगी ही होगी, जिसकी तनख्वाह बढ़ी है। हाँ, चले ठीक है।